ओके, आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर। मैं लेक्चर को शुरू कर रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है, दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स या सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। आप देख सकते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में जो है वो डिफरेंसेस है। इकोनॉमी क्या है? एक प्रोसेस है। क्या है ये? प्रोसेस है। और इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। और आज हम देखने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। एंड सेकेंड टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। उसके बारे में भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। आप जैसे हमारे कंट्री या किसी भी कंट्री में आप जानते हो तो बेसिकली क्या है कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमी को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो सेक्टर्स आप देख रहे हो इसको तीन पार्ट में डिवाइड करता है। कौन कौन सा पार्ट? एक होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकंड सेकेंडरी सेक्टर, एंड थर्ड टर्शरी सेक्टर। ओके, so there are three types of the sectors in economy: primary sector, secondary sector and tertiary sector। देखो, जो प्राइमरी सेक्टर है, बेसिकली प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ये जो प्राइमरी सेक्टर है इसको हम लोग प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। एंड थर्ड टर्सरी सेक्टर, इसे बोलते हैं सर्विस सेक्टर। ओके, तो बेसिकली प्राइमरी सेक्टर मीन्स व्हाट? प्रोड्यूसिंग सेक्टर। क्या प्रोड्यूस करता है? रॉ मटेरियल्स। कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी गुड्स को बनाने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स चाहिए। तो जिस सेक्टर से रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन होता है, रॉ मटेरियल्स, जैसे एग्जांपल के लिए अब मान लो कि कॉटन है। अब कॉटन क्या है? कॉटन खेतों में उगाया जाता है। तो कॉटन क्या है? रॉ मटेरियल है। किसके लिए? कपड़े को बनाने के लिए। जो क्लोथ है, कपड़ा है, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? कॉटन चाहिए। कॉटन कहाँ प्रोड्यूस होता है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में, खेतों में ये प्रोड्यूस होता है। तो ये जो कॉटन का प्रोडक्शन है या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी सेक्टर। अब जो ये कॉटन है इसका फिनिश्ड गुड्स बनेगा। आज जो फिनिश्ड गुड्स बनेगा, जैसे क्लोथ बनता है, कपड़ा बनता है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। तो ये जो क्लोथ बनता कहाँ है? मैन्युफैक्चर हो रहा है और इंडस्ट्री में बनता है, इसलिए उसे क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और फाइनली ये क्लोथ जो है वो मार्केट में क्या होगा? मार्केट में जो है ये सेल होगा। तो ये जो मार्केट में सेल होगा, जो सेलिंग है या ट्रांसपोर्ट होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन है या सेलिंग, ये सब जो है वो किस में आएगा? सर्विस सेक्टर में हो जाएगा, सर्विस सेक्टर में आ जाएगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि जो रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन होता है जिस सेक्टर में, उसे हम प्राइमरी सेक्टर बोलेंगे या प्रोड्यूसिंग सेक्टर बोलेंगे। सेकेंड, वो रॉ मटेरियल्स अगर मार्केट में आता है तो उसको इंडस्ट्री में गुड्स बनाते हैं। प्रोडक्शन जो होता है, प्रोसेसिंग ऑफ द रॉ मटेरियल्स, it comes into the secondary sector, that is also called manufacturing sector. And finally finished goods are transported to the other location or sold out in the other location or other markets। तो वो जो सेक्टर है वो क्या? सर्विस सेक्टर हो जाएगा। इतना क्लियर? ओके, क्लियर है ना? कुछ डाउट है तो बताइए। अगर क्लियर है तो आप लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, ठीक है? हेलो, राखी, प्राजक्ता, नीरज, कृति, दीपांशु। यस सर।
ओके, वॉइस नहीं आ रही है। ओके, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, अब हम इसको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। ये मैं वर्ल्ड वाइज बता रहा हूँ कि वर्ल्ड वाइज ऐसे ही जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होता है ईच एंड एवरी कंट्री का जो कॉन्सेप्ट है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, वो यही है। अब हम देखेंगे, देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द कंट्री और इकोनॉमी आर broadly divided into three main sectors and by their dominant economies get their names too. अब जैसे मैंने बताया प्राइमरी सेक्टर, इन प्राइमरी सेक्टर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच टेक प्लेस वाइल एक्सपोर्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। आप देख सकते हैं एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है जिसको आप एक्सप्लॉइट करते हो। एग्जाम्पल के लिए आप लैंड को एक्सप्लॉइट करते हो, किसके लिए? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए। तो जो एग्रीकल्चर हो जाएगा और प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। सेकेंड, अगर हम बात करेंगे जैसे कोल है, अब जो कोयला है, कोल है, वो नेचुरल रिसोर्स है। तो जो कोल है, कोयला है, उसको हम क्या करते हैं? माइनिंग करते हैं। व्हाट? माइनिंग। तो माइनिंग एक्टिविटी इज ऑल्सो कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर, ये भी प्राइमरी सेक्टर में आएगा। तो आप देखो माइनिंग है। इवन अगर हम बात करेंगे फिशिंग एक्टिविटी, जो फिशिंग है वो भी क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर में ही आने वाला है। अदर देन द एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, जैसे हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन, ओके, देन सिविकल्चर, all these come under the primary sector because all these sectors produce the raw materials. तो वैसे सेक्टर, वैसे एक्टिविटीज ऑफ द इकोनॉमी जिससे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होगा उसे हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर। इवन ऑयल एक्सप्लोरेशन इज ऑल्सो कमिंग अंडर द प्राइमरी सेक्टर। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, राइट? क्लियर? Okay, someone is coming. Just a minute. Diksha. Diksha, you came late. Okay, so in simple word, I told you the sector or the activities of the economy which produces the raw materials is called primary sector, like agriculture, fishing, silviculture, aquaculture, फार्मिंग। ओके, ये सब जितने भी है ये सब के सब किस में आएगा? तो प्राइमरी सेक्टर में आएगा। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया। वेन एग्रीकल्चर, आप देखो ये इंपॉर्टेंट है, वेन एग्रीकल्चर और एसोसिएटेड ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो भी है एसोसिएशन, जैसे एग्जांपल के लिए अगर एग्रीकल्चर है तो एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर, देखो एक्वा मतलब होता है वाटर। अब वाटर में जो भी कुछ प्रोडक्शन होगा इट मीन्स व्हाट? एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर क्या होगा? सब सेक्टर ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट मिनिमम हाफ ऑफ द नेशनल इनकम। मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था कि जो नेशनल इनकम के बारे में, अगर किसी भी इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, किसी देश के इकोनॉमी में अगर मोर देन 50% अगर प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सपोर्ट कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वो जो कंट्री है वो अग्रेरियन इकोनॉमी है। ओके, अग्रेरियन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर नेशनल इनकम में प्राइमरी सेक्टर स्पेशली द एग्रीकल्चर contributes more than 50%, then the economy is called agrarian economy. Agrarian means what? The country is totally dependent on the agriculture, like Bangladesh. अब हम बात करेंगे जैसे बांग्लादेश। अब बांग्लादेश जो है वो एक्चुअली क्या है? अग्रेरियन इकोनॉमी है, बिकॉज वहाँ पे जो जूट है का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है, राइस का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है, and even Bangladesh is totally dependent on the agriculture. Even India is also a agrarian country. Although
अगर हम बात करेंगे कि इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो क्या है, 47 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है 50% से कम है। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंडिया में नेशनल इनकम में 50% से कम है, फिर भी हम इसको बोलते हैं कि इंडिया जो है बेसिकली अग्रेरियन इकोनॉमिक कंट्री है। वाई? बिकॉज इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो अराउंड मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन, 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन को हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर सपोर्ट करता है। इट मीन्स मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। सो हम बोल सकते हैं इंडिया इज ऑल्सो एन एग्रेरियन इकोनॉमिक कंट्री। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर contributes more than 50% of the national income of that country, then the country is called agrarian economic country. अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर। अच्छा, एक बात और मैं बताऊंगा। द वर्कर्स द लेबरर्स हु वर्क इन द प्राइमरी सेक्टर, इसमें नहीं दिया है, ये साइड से आप लोग लिख लेना। वैसे वर्कर, वैसे मजदूर, वैसे लोग जो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व्ड है, प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है, इस तरह के जॉब को हम बोलते हैं रेड कॉलर जॉब। याद रखना, इसे हम बोलते हैं रेड कॉलर जॉब। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। वैसे मजदूर, वैसे वर्कर्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर और दे आर इन्वॉल्व्ड इन द प्राइमरी सेक्टर, तो उसको हम बोलेंगे कि वो रेड कॉलर जॉब कर रहा है, रेड कॉलर जॉब। जो सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व होगा उसे हम ब्लू कॉलर जॉब बोलेंगे। जो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व होगा उसे हम वाइट कॉलर जॉब बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, आई एम अ टीचर, मैं एक सर्विस दे रहा हूँ, आई एम अ टीचर, सो एक्चुअली टीचिंग जो है वो सर्विस सेक्टर में आएगा, तो मेरा जो जॉब है वो वाइट कॉलर जॉब है। अगर कोई एग्रीकल्चरल है, कोई फार्मर है, तो फार्मर जो जॉब कर रहा है वो रेड कॉलर जॉब है। अगर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन नहीं, कोई जो है मैन्युफैक्चरर है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहा है, मजदूर है, वो ब्लू कॉलर जॉब है। तो ये याद रखना, ये कॉलर वाला जॉब ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। क्लियर? अब है सेकेंडरी सेक्टर, वो मैं बता चुका हूँ। इट कंटेन्स ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर विच द रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर आर प्रोसेस्ड, मतलब प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल आया है इंडस्ट्री में, उसका प्रोसेसिंग करके, उसका प्रोसेस करके उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है। किसमें? फिनिश्ड गुड्स में। जैसे मैंने बताया था कि प्राइमरी सेक्टर से कॉटन आया, तो एक्चुअली वो क्या बना? क्लोथ बना। क्लोथ भी डिफरेंट टाइप्स का, शर्ट्स हो सकता है, पैंट्स हो सकता है, साड़ी हो सकता है, तो ऐसे डिफरेंट क्लोथ्स बना। अब ये क्लोथ को मार्केट में सेलिंग हुआ, क्या हुआ? सेलिंग। तो आप देख सकते हो कि ये जो कॉटन का प्रोडक्शन है प्राइमरी सेक्टर, क्लोथ बना सेकेंडरी सेक्टर, एंड सेलिंग हुआ टर्सरी सेक्टर। तो ये बहुत ही सिंपल है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो जो भी रॉ मटेरियल्स आया है उसको एक्सट्रैक्ट करके, प्रोसेस करके, उसको फिनिश्ड गुड्स में जो कन्वर्ट किया है, दैट एक्टिविटीज ऑफ द इकोनॉमी इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। उसको हम सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी बोलेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। व्हेन सेकेंडरी सेक्टर ब्रिंग्स इन मिनिमम हाफ ऑफ द नेशनल इनकम, आप ध्यान से देखना कि अगर किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में नेशनल इनकम में सेकेंडरी सेक्टर से मोर देन 50% आ रहा है, इफ नेशनल इनकम ऑफ एनी कंट्री इज मोर देन 50% फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर से अगर आ रहा है, तो ऐसे इकोनॉमी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऐसे इकोनॉमी को? इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। व्हाट? इसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। बहुत ही सिंपल है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। अब एग्जांपल के लिए, जैसे जापान,
जापान जो है वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कंट्री है। अभी चाइना भी इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कंट्री बन गया है। यूएसए भी इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कंट्री है। ऐसे जितने भी डेवलप्ड कंट्री है वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कंट्री है, बिकॉज वहाँ के जो नेशनल इनकम है उसमें मोर देन 50% जो नेशनल इनकम है बेसिकली वो सेकेंडरी सेक्टर से आता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। सेकेंडरी, मैंने बताया कि सेकेंडरी सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व है, जो लोग जॉब कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। इसे हम बोलेंगे ब्लू कॉलर जॉब। ओके, क्लियर, गुड। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, रेड कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, आपने ये समझ लिया। अब है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर बेसिकली ये सर्विस सेक्टर है। अब सर्विस सेक्टर मीन्स जो भी फिनिश्ड गुड्स है, जरा सोचिए, कोई भी फिनिश्ड गुड्स है, अब इसको सेलिंग करना, आजकल सोशल मीडिया, सोशल वेबसाइट के थ्रू भी इसका सेलिंग होता है। कॉमर्शियल वेबसाइट भी बोलते हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो इसके थ्रू भी सेलिंग हो रहा है। तो ये सब भी जितने भी सर्विसेज है, सर्विसेज मीन्स इसको हम बोलते हैं इनविजिबल गुड्स, यहाँ पे इनविजिबिलिटी होता है, तो इसे हम सर्विस सेक्टर में काउंट करेंगे। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सर्विस सेक्टर में होगा। बैंकिंग सर्विस सेक्टर में होगा। टीचिंग सर्विस सेक्टर में होगा। ओके, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, टीचिंग है, हॉस्पिटल्स सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सर्विस सेक्टर, एक्सेट्रा। तो ये सब जितने भी चीज़ें आप देख रहे हो सब के सब क्या है, बेसिकली ये सब क्या है, सर्विस सेक्टर में आता है। सर्विस सेक्टर में आता है जो फिनिश्ड गुड्स को, या जो इनविजिबल गुड्स है। जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, अब मैं टीचिंग कर रहा हूँ, एक्चुअली ये गुड्स नहीं है, ये सर्विसेज है, बिकॉज ये इनविजिबल गुड्स है जो मैं आप लोग को दे रहा हूँ। तो बेसिकली ये सब क्या हो जाएगा, सब के सब आ जाएगा आपको टर्सरी सेक्टर में। ओके, तो आई होप टर्सरी सेक्टर समझ में आ गया होगा। अच्छा, टर्सरी सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व है उसे हम बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब। ये वाइट कॉलर जॉब है, वाइट कॉलर जॉब। अच्छा, अगर हम बात करेंगे टर्सरी सेक्टर में, एक और सेक्टर है जिसे बोलते हैं क्वाटरनरी सेक्टर, जो इसमें नहीं दिया है। क्वाटरनरी सेक्टर जो बेसिकली होता है वो हाई प्रोफाइल लेवल का हो जाता है, स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे साइंटिस्ट लोग हैं या आर्कोलॉजिस्ट लोग हैं, जो एक्चुअली बहुत ही हाई लेवल के नॉलेजफुल पर्सन होते हैं, जो एक्चुअली पर्टिकुलर फील्ड में इन्वॉल्व होते हैं फॉर द रिसर्च पर्पस, फॉर द डेवलपमेंट पर्पस। तो उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी सेक्टर, मतलब हाई लेवल, हाई नॉलेजेबल पर्सन, इंटेलेक्चुअल पर्सन अगर है हाई लेवल में, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट, ऐसे जो डिपार्टमेंट है इस तरह के अगर होगा, एक्चुअली ये आप लोग में नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहें तो ये क्वाटरनरी सेक्टर में आ जाता है। और ऐसे सेक्टर में जो जॉब करते हैं उसे हम बोलते हैं गोल्डन कॉलर जॉब, गोल्डन कॉलर जॉब। ओके, तो प्राइमरी सेक्टर में जॉब करने वाला रेड कॉलर जॉब, सेकेंडरी सेक्टर में जॉब करने वाला ब्लू कॉलर जॉब, टर्सरी सेक्टर में जॉब करने वाला वाइट कॉलर जॉब, एंड क्वाटरनरी सेक्टर में जॉब करने वाला। क्वाटरनरी सेक्टर के लिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जांपल के लिए देखो, टर्सरी सेक्टर में भी आता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन दे इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। एग्जांपल के लिए ड्राइवर ऑफ ट्रक, जो ट्रक का को ड्राइव कर रहा है और ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो वो जो है एक्चुअली है, लेकिन वो हाई इंटेलेक्चुअल पर्सन नहीं है। तो इसीलिए एक हाई इंटेलेक्चुअल पर्सन बोलते हैं क्वाटरनरी सेक्टर, जिसमें आ जाएगा आपको रिसर्च
एंड डेवलपमेंट. ओके, साइंटिस्ट, ओके, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, etc. ये जो सेक्टर्स आप देख रहे हैं ये क्वाटरनरी सेक्टर में आता है. क्वाटरनरी सेक्टर इज द पार्ट ऑफ टर्सरी सेक्टर. याद रखना है ये टर्सरी सेक्टर का ही एक पार्ट है, टर्सरी सेक्टर का ही एक पार्ट है. और इसमें जो जॉब कर रहे हैं उसको बोलते हैं गोल्डन कॉलर जॉब. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट? ओके, क्लियर? गुड. नीरज को आया और बाकी लोग? ओके, डन. The all of economic activities where services are produced falls in this sector such as education, healthcare, banking, communication, transportation. ये सब आता है. When this sector contributes minimum half of the national income. अगर ऐसे सपोज ऐसे सेक्टर में जो उस देश का, उस कंट्री का जो नेशनल इनकम है उसमें अगर मोर देन 50% अगर जो नेशनल इनकम है अगर वो सेक्टर से आता है तो इस तरह के कंट्री को हम बोलते हैं सर्विस इकोनॉमिक कंट्री. तो सर्विस इकोनॉमी और सर्विस इकोनॉमिक कंट्री मतलब वो कंट्री सर्विसेज पे डिपेंडेंट है. एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं तो सिंगापुर. आप देखो सिंगापुर जो है बेसिकली क्या है आपका सर्विसेज पे डिपेंडेंट है. मॉरिशस जो है एक्चुअली सर्विसेज पे डिपेंडेंट है. तो ये मॉरिशस हो गया या सिंगापुर हो गया जो ऐसी कंट्री है ये सर्विसेज पे डिपेंडेंट है. तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये सर्विस इकोनॉमिक कंट्री है. तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक. अब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से. इंडियन इकोनॉमी इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स. इंडिया में भी 3 सेक्टर्स है जो कि मैं बताया था. जस्ट मैं एक बार रीड कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे. प्राइमरी सेक्टर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर. एग्रीकल्चरल सेक्टर इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर इन विच एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस आर अंडरटेकन. जैसे मैंने बताया इंडिया इज एन अग्रेरियन कंट्री बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर. तो ऑफकोर्स इंडिया most means 60%, more than 60% people are dependent on the agriculture or its allied sector. It means most of the job जो provide कर रहा है हमारे कंट्री में वो प्राइमरी सेक्टर कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है. तो इसलिए इसको हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोल सकते हैं इन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू. इंडिया के दृष्टिकोण से, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या बोलेंगे, अग्रेरियन इकोनॉमी और एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर बेस्ड अलाइड सेक्टर्स, प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल सच एज कैटल फार्म, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, कॉर्न, कोल एक्सेट्रा. ये सब आता है प्राइमरी सेक्टर में. सेकेंडरी सेक्टर इन इंडिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर इज सेकेंडरी सेक्टर्स इन विच द गुड्स एंड कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ मटेरियल्स. मैंने बताया जो रॉ मटेरियल्स है उसको ही ट्रांसफॉर्म करके गुड्स में कन्वर्ट करता है. इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आर आयरन. इंडिया में जो है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आयरन, स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट, ये सब जितने भी इंडस्ट्रीज आप देख रहे हो इंडिया में है. थर्ड है टर्सरी सेक्टर. टर्सरी सेक्टर इज नोन एज द सर्विस सेक्टर विच इंक्लूड्स गवर्नमेंट, साइंटिफिक रिसर्च, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, पोस्टल एंड टेलीग्राफ, बैंकिंग, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, health care and information technology etc. all these are coming under the tertiary sector. तो आई होप ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ में आ गया होगा. ओके, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. अब देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन जीडीपी ऑफ इंडिया. अब इंडियन जो जीडीपी है जो मैं लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था, जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंडियन का जो अलग अलग सेक्टर है, 3 सेक्टर्स है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है ये भी इंपॉर्टेंट है. इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
second largest producer of agricultural products. India accounts for 7.39% of the total ग्लोबल एग्रीकल्चर आउटपुट। ये जो डेटा है याद रखना, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है उसके 7.39% जो है वो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। सोच सकते हो कि इंडिया जो है वो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है वर्ल्ड वाइज, बहुत ही बड़ा रोल पर प्ले कर रहा है स्पेशली एग्रीकल्चरल सेक्टर में, क्योंकि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अगर हम बात करेंगे शुगर, इंडिया शुगर में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फर्स्ट ब्राज़ील है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर हम बात करेंगे वीट, वीट में इंडिया जो है वो एक्चुअली सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर यूएसए, यूएसए टॉप पे है। राइस, राइस में इंडिया जो है एक्चुअली अभी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया, फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, राइस की बात कर रहे हैं। बनाना में भी इंडिया अभी टॉप पे आता है, बनाना में भी क्या है, टॉप पे है। आप बात कर रहे हैं पल्स, पल्स में भी इंडिया टॉप पे आते हैं। तो आप देख सकते हो कि इंडिया का जो अलग अलग जो ग्रेन है उसमें भी इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ऐसा पहले नहीं था। आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेकर के ग्रीन रिवॉल्यूशन तक, आप लोगों ने पढ़ा हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो 1966 और 69 में आया था, 66, 67, 68, 69 उसमें आया था। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। वॉइस में प्रॉब्लम आ रही क्या? हेलो।